नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम रस के प्रतिमान की अप्रासंगिकता इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात इसमें ये क्या, ये प्रयोगवाद की ही जो क्या कहेंगे प्रवृत्तियाँ हैं उसी के अंतर्गत आता है। तो रस के प्रतिमान की अप्रासंगिकता, पहली बात तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, ऐसी संसार की कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें रस ना हो। प्रतीति के शब्द आप नहीं दे पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन हर चीज़ जो है कुछ ना कुछ अनुभूति देती है। अनुभूति ही तो रस है। हमारे जीवन में होने वाली जो अनुभूति है, चाहे वो सुख से रिलेटेड है, दुख से रिलेटेड है, घृणा से रिलेटेड है, उत्साह से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से जो भी हमारे अंदर जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो सारी भावनाएं रस से ही उद्दीप्त होती हैं। रस ही उसमें उद्दीप्त होता है। रस का ही उसमें सर्वोपरि जो है रस का ही उसमें प्रमुखता होती है। तो रस किसी भी चीज़ में विद्यमान है, चाहे गद्य हो या पद्य हो, उसमें रस की उपस्थिति ना हो, ये कहना ही गलत है। भाई आपने ठीक है, जहाँ अभी मैं आप यहाँ पर चर्चा करूँगी, आप तब आप समझेंगे। लगभग सभी नए कवियों ने तनाव, गिराव, आक्रोश, यंत्रणा की कविताएं रची हैं। इन कविताओं का मूल्यांकन रस के प्रतिमान से नहीं किया जा सकता। रस के प्रतिमान क्या है? रस के प्रतिमान जैसे करुण रस का करुण रस जो है वो किससे होता है? वो शोक से करुण रस उत्पन्न होता है। तो हर एक का कोई ना कोई प्रतिमान होता है। तो क्या कोई अंधा युग या चांद का मुंह टेढ़ा है का मूल्यांकन रस प्रतिमान से कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब अंधा युग और चांद का मुंह टेढ़ा है, दोनों ही एक ऐसी रचना है जहाँ पर एक ऐसी स्थिति, सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग में जहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर विवाह तो कर दिया जाता है, और विवाह की एक प्रमुखता को तो समझ लिया कि भाई आर्थिक स्थितियाँ जब तक अच्छी ना हो तब तक घर नहीं चल सकता, ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन उस आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए अपनी पत्नी को कहीं और छोड़ दिया जाए, बच्चों को कहीं और छोड़ दिया जाए, खुद कहीं और जा कर के रहा जाए, और फिर उससे अपेक्षा की जाए, और सालों साल अलग रहें और अपेक्षा करें कि हमारी सारी जो निष्ठाएं हैं, सारी जो भावनाएं हैं, वो वैसी ही बनी रहेंगी जैसी होनी चाहिए। तो ये कहा नहीं जा सकता। अंधा युग के अंदर यही एक स्थिति हुई है जहाँ पर वो उसके भटकने के रास्ते जो हैं वो बढ़ गए हैं। जहाँ पर भटकने के रास्ते उसके बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसको पति का साथ ही नहीं मिलता। वो जब भी आते हैं दूसरे लोगों से मिलने में, जो बाहर से आने वाला व्यक्ति होता है, एक तो उनसे मिलने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरे वो अपनी पत्नी को वो उतना ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे में या पत्नी भी हो सकती है, कहीं जॉब पर रहती हो, और जब वो आती है तो उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं। वो बहुत सारे से मिलना है, परिवार में अपने मायके भी जाना है, ससुराल में भी रहना है, इस चक्कर में अपनी उन चीज़ों को बुला देती है जिसके लिए वास्तविकता में वो वापस लौटी थी। वास्तविकता में लौटी थी अपने परिवार से मिलने के लिए। परिवार में मुख्य रूप से माँ पिता सब आते हैं, लेकिन भाई पति का पत्नी से मिलना, और पत्नी का पति से मिलना, और पति का माता पिता का बच्चों से मिलना, ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये अभी जुड़े हैं। ये संबंध बिल्कुल ऐसे संबंध हैं जिनका अभी जन्म हुआ है। यदि इन संबंध पर काम नहीं किया गया तो ये संबंध मर सकते हैं, और वो मरने वाली स्थिति है। जो अंधा युग में स्थिति है वो संबंध के समाप्त होने वाली स्थिति है। मरने का मतलब समाप्त हो सकते हैं। जो अभी जुड़े हैं, बच्चों से संबंध आपका अभी जुड़ा है, और जुड़ने से पहले ही आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब जब बच्चे बड़े हो गए, आप लौट कर के आ गए 15 साल बाद, 15 साल बाद आप जब लौटे, बच्चा पहुंच गया 12th में, अब उसको पिता की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि उसने पिता को कभी अनुभव ही नहीं किया। पिता चाहते मैंने सारी जिंदगी तो इसके लिए किया होगा आपने, लेकिन बच्चे को भी तो अनुभव होना जरूरी है ना। आपने जो किया उसका अनुभव यदि आपकी संतान को नहीं है तो कैसे वो रियलाइज़ करेगी कि माता पिता नाम की कोई चीज़ है। और जब वो रियलाइजेशन में आएगी, अपनी संतान को जन्म देगी या अपनी संतान को बड़ा करेगी, तब तक आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये गैप है, इस गैप को भरने की, लेकिन इसमें आप कहें रस नहीं है, रस का प्रतिमान नहीं हो सकता। भाई एक स्थिति यहाँ पर अंधे युग में जो हुई, तो वो क्या स्थिति है कि व्यक्ति को बिछुड़ने की स्थिति है, एक दूसरे से, यानी जो हम जिसमें हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो हम जायसी वगैरह के काव्य में देखते हैं, तो वहाँ जो है वो जो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जो कहते हैं, वो और क्या है, वियोग श्रृंगार ही तो है ये। वियोग के कारण से तो अंधा युग में सारी स्थितियाँ हुई हैं। वियोग नहीं होता तो स्थितियाँ वो बनने वाली नहीं थी। वो सारी स्थितियों के बनने का कारण वियोग था। यदि करता है तो क्या वह अनुचित्य नहीं होगा? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अनुचित्य नहीं होगा, क्योंकि रस का प्रतिमान वहाँ पर है। नई कविता हृदय की मुक्तावस्था नहीं है, बुद्धि की मुक्तावस्था का पर्याय है। और जैसा कि यहाँ पर जिस किसी ने भी इस प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की है, मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा है कि कविता हृदय की मुक्तावस्था नहीं है, बुद्धि की मुक्तावस्था का पर्याय है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। कविता के अंदर हृदय की मुक्तावस्था भी होती है, और हृदय की और बुद्धि की मुक्तावस्था भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये दोनों चीज़ें कैसे होती हैं? देखिए, यदि आप देखें, जो हमारी आम जनता है, जो लोकगीत लिखे गए हैं, जो लोक साहित्य लिखा गया है, वहाँ कहीं बुद्धि का प्रयोग किया गया है? वहाँ बुद्धि को उपयोग में नहीं लाया गया। स्थिति परिस्थिति जन्य जो भावनाएं उत्पन्न हुई, उससे साहित्य जो जन्म, वो है लोक साहित्य, चाहे गद्य में या पद्य में, चाहे वो लोकगीत हो या फिर वो किसी और तरह के गीत हो। वो सारे गीत जो हैं वो हृदय की मुक्तावस्था का ही पर्याय हैं। और जो बुद्धि की मुक्तावस्था का पर्याय है वो प्रबंध काव्य जैसे काव्य हैं, जहाँ पर बुद्धि की मुक्तावस्था जो है वो कार्य कर रही है, जहाँ हृदय तो है लेकिन बुद्धि के सारे खेलों को भी काव्य के अंदर प्रयोग करके रखा गया है। काव्य के सौंदर्य को देखना, काव्य में किसी के चित्रण में क्या क्या चीज कितने खंड लिखने हैं, कितने खंड के अनुसार उसको विवेचित करना है। हमें केवल जो है 20 रचनाएं सिर्फ हमें एक बाल के ही ऊपर करनी है, केवल तो हमें सिर्फ उसके बाल को ही दिखाना है कि नायिका के बाल कैसे लग रहे हैं, केस कैसे लग रहे हैं, या नायक के केस कैसे लग रहे हैं, सिर्फ इसी पर हमें 20 रचनाएं करनी है। तो वहाँ पे तो सोची समझी चीज़ है ना, वहाँ बुद्धि की प्राथमिकता है, हृदय की चीज़ है, कविता हृदय की वस्तु है। लेकिन जब एक कवि परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो वहाँ पर बुद्धि भी उपस्थित हो जाती है। कविता में जो लोकगीत से हट करके जितनी कविताएं होती हैं, वहाँ पर बुद्धि की भी जो अवस्था जो है वो कार्य करती है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र का रस प्रतिमान नई कविता के असद मूल्यांकन में असमर्थ है। अच्छा, तो ये बात जो कही थी जिसमें मैं पहले समझ नहीं पाई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र जी ने इसके आस्वाद के बारे में चर्चा की थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रस प्रतिमान हर चीज़ में उपस्थित होता है। संसार की कोई भी गद्य पद्य में चित्रित ना भी हो चीज़, संसार की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, संसार का ऐसा कोई दृश्य नहीं है जहाँ रस की उपस्थिति ना हो। ऐसी कोई जो है सुबह से लेकर शाम तक ऐसी कोई भी समय नहीं है जहाँ रस की उपस्थिति ना हो। दिन में रस की उपस्थिति होती रहती है। कभी आप 1 मिनट में आपको
जो है क्रोध आ सकता है, 1 मिनट में आपको आप उत्साहित हो सकते हैं, एक दूसरे पल में आपको प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो सारे रसों का आस्वादन तो चलता रहता है, लेकिन ये लेखनी में तब उतरता है जब हम काव्य या या हम गद्य या हम पद्य में उसको लेखनी में जब बांध देते हैं तो वो कागज़ पर उतर जाता है। जब तक हम लेखनी में नहीं बांधते तब तक वो हमारे आसपास ही रहता है, लेकिन रस की उपस्थिति कभी भी जीवन से समाप्त नहीं होती है। अज्ञे ने रसाश्रयी दृष्टि का विरोध का कारण खोजते हुए लिखा है, रस का आधार है समय, समायति अद्वंद, किंतु नई कविता द्वंद्व और असामंजस्य की कविता है। अद्वंद और उन्होंने कहा रस का आधार है समाहिति अद्वंद, किंतु नई कविता द्वंद्व और असामंजस्य की कविता है। तो अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कहा कि रस का आधार जो है वो उन्होंने सिर्फ कुछ चीज़ में बांध दिया है, सामंजस्य में बांध दिया है एक तो रस को, और दूसरा उन्होंने अद्वंद की स्थिति हो तभी रस उपस्थित होगा। तो यार बंधने रस बांध कैसे सकते हो आप? यहाँ कहीं ना कहीं उनसे सोचने समझने में कहीं एक मैं कहूँगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके समझने में फ़र्क आ गया है, और या फिर उस समय उन्होंने किस दृष्टिकोण से देखा है मैं नहीं कह सकती, लेकिन रस की उपस्थिति हमेशा होती है। द्वंद्व और असामंजस्य की कविता हो तब भी होगी, और अद्वंद्व की स्थिति हो, समिति की स्थिति हो, सामंजस्य की स्थिति हो, तब भी रस उपस्थित रहेगा। रस की उपस्थिति कभी भी नहीं समाप्त होती। नई कविता वर्तमान पर केंद्रित है, जबकि रस की दृष्टि में अतीतोन्मुखी रहती है। अब इन्होंने एक और बात की, रस की स्थिति अतीतोन्मुखी है, जबकि रस की दृष्टि अतीतोन्मुखी रहती है। यानी अतीतोन्मुखी यानी रहस्यमयी रचनाओं की बात कर दी हमने कि अतीतोन्मुखी, अतीत की बातें हम कर रहे में ही रस जो है वो दिखाई देता है। नई कविता का विषय क्षण की अनुभूति, जबकि रस का आधार है जन्मांतर्गत वासना और स्थायीवाद। तो इन्होंने किसी खास उसमें बांध दिया है, खास दायरे में रस को जो है वो बांध दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी रस को बांधा ही नहीं जा सकता। रस अभिव्यक्ति से परे है। रस तो हर आपकी मूवमेंट में जो है रस की उपस्थिति रहती है। वो रस सिर्फ दिखाई हमें तब देता है जब हम कविता या कहानी में उसको बांध देते हैं, जब हम लेखनी में उसको उतारते हैं, तब उस रस की उपस्थिति हो जाती है। और उस समय वो कौन सा रस उपस्थित हुआ है वो आप जैसा भी हो, जैसा आप देखें, जब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अंधेरे में कविता को इसी कथन के आधार पर देखें तो पाएंगे वह हमें बेचैन कर देती है। जटिल अनुभूतियों में नई कविता जीवन के नए संकट परोसती है जो आनंद से कोसों दूर है। अब तो बताइए ये निराशा जो है ये क्या अंधेरे में जो है वो पूरी निराशा पर है, और निराशा में मतलब ये उस स्थिति को व्यक्त करती है जब एक व्यक्ति युवा होता है और उसको युवा तो हो जाता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने का। पुरुष समाज में ही पहले ज़्यादा बाहर निकल के जॉब करने के चलन था, तो ये पहले लिखी तो उसी के ऊपर गई थी, लेकिन ये स्त्रियों की भी वही स्थिति है। जो भी व्यक्ति युवा होता है और उसको जब जॉब की तलाश होती है वो नहीं मिलता, और सालों साल जब वो भटक रहा होता है तो उसके मन का जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं छलकना शुरू कर देता है। तो यहाँ तो उन्होंने कहा कि नई कविता जीवन में नई संकट परोसती है जो आनंद से कोसों दूर है। क्यों ये आनंद से दूर कैसे हो सकता है? ये अनुभूति चाहे सुख की अनुभूति हो दुख की अनुभूति हो, दोनों में ही व्यक्ति जो है आनंद का अनुभव करता है। जब राम रोते हैं तो दर्शक रोता है, दर्शक जो है वो देख करके रोने लगते हैं, तो क्या उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती? क्या उनको राम के दुख से दुख नहीं होता? तो क्या ये आनंद है? लेकिन ये अलग तरीके का आनंद है। जब हम खुशी से आनंद का अनुभव करते हैं,
वो एक अलग तरीके का आनंद। जब राम और सीता का मिलन होता है तब हम उस दृश्य को देखकर जो आनंद अनुभव करते हैं वो दूसरी तरीके का आनंद है। लेकिन आनंद दोनों में है, सुख दोनों में मिलता है, रस की अनुभूति दोनों में होती है। दोनों में हुई ना, हमें दोनों में ही सुख मिल रहा है ना। कभी ऐसा होता है कि हम एक किताब में जो सिर्फ एक निराशा की रचना आई तो हम उसमें कोई अनुभूति नहीं, अनुभूति होती है ना, उसमें भी हमें एक आनंद का, एक अलग तरीके का आनंद है, दुख रूपी आनंद का अनुभव है। यानी हमें आनंद तो आ रहा है, मज उसके अंदर भी हमें पढ़ने का मन कर रहा है। जो हम निराशा की रचनाएं लोग क्यों पसंद करते हैं? जो गज़ल में तो ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो निराशा से ही भरी हुई है, तो उनको क्यों पसंद करता है व्यक्ति? इसलिए क्योंकि उसमें रस उपस्थित होता है। रस की उपस्थिति ना हो, यानी आनंद की उपस्थिति ना हो, तो व्यक्ति सुनना, पढ़ना, देखना तीनों बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नागेंद्र जी और रामचंद्र शुक्ल जी दोनों की ही जो उन्होंने अपनी बात रखी है उससे मैं, उन दोनों से ही मैं अपने अलग हट करके मैं अपने विचारों में को ये व्यक्त करूँगी कि ये दोनों ही विचार उन्होंने पूरी चीज़ों को सही ढंग से मैं कहूँगी कहीं ना कहीं सही चीज़ को देखने में कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कह दी है। वरना वो ये नहीं कहते कि आनंद जो है हमें सिर्फ सुख के क्षणों में होता है, दुख के क्षणों में आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद, यहाँ आनंद वो आनंद की अनुभूति नहीं है जो जो हम केवल मेले में जाते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है। यानी वो आनंद हमारा अलग तरीके का है, यानी उससे हम खुश हो रहे हैं, खुशी का आनंद है। और ये दुख का आनंद, यानी दुख का आनंद यानी दुख की अनुभूति। लेकिन अनुभूति दोनों, और दोनों रस के ही प्रतिमान है। हम ये नहीं कह सकते रस का प्रतिमान निराशा नहीं होती। यदि रस की प्रतिमान निराशा नहीं होती तो फिर इतने सारा जो जायसी ने लिखा है वो लिखा किस लिए? तुलसीदास ने इतना लिखा है तो क्यों लिखा है? राम एक हे खग हे, वो जो लिखा है तो वो क्यों लिखा हुआ? इसलिए ना क्योंकि दुख की अनुभूति निराशा से भी होती है। जो महादेवी वर्मा बार बार चित्रित करती हैं वो दुख की अनुभूति नहीं है तो क्या है, उसमें निराशा ही है ना। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।